हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार, कैसे हो आप सभी? ओके बेटा, जैसे कि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि नीट एग्जाम देखो जैसे जैसे पास आता जा रहा है, ठीक है। तो हमने कुछ ऐसे टॉपिक सेलेक्ट किए थे जहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ऐसे ही मैंने आप लोगों से भी बोला था कि आप भी कमेंट करके बताएं कि अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक है जो आपका वीक है, ठीक है, या आपको ऐसा लग रहा है कि एक छोटा सा टॉपिक जिसको जल्दी से जल्दी अपन रिवाइज कर सके, ठीक है, एक लंबा टाइम ना देके जितना जल्दी हो सके, क्रिस्प एंड क्लियर, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे बच्चों का कमेंट मैंने देखा था, वहां पे आ रखा था न्यूट्रिशन को लेके, मतलब बैक्टीरिया जो किंगडम है, मोनेरा किंगडम के न्यूट्रिशन को लेके, ठीक है। तो एक बार चलो फिर स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो सबसे पहले अपन देखते हैं न्यूट्रिशन इन मोनेरा। जब न्यूट्रिशन इन मोनेरा देखते हैं तो एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा हुआ है कि जो मोनेरा किंगडम है वो सिंपल इन स्ट्रक्चर है, बट इट हैज वेरी डाइवर्स मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, ठीक है, बट कॉम्प्लेक्स इन मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। कॉम्प्लेक्स इन मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी मीन्स कि ऐसा कोई ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं है जो बैक्टीरिया में देखने को ना मिलता हो, ठीक है। लगभग जितने भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो सारे देखने को मिल जाते हैं किसमें? बैक्टीरिया में। इसलिए अपन यहाँ पे वर्ड जो यूज किया हुआ है वो क्या है? कॉम्प्लेक्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या वर्ड यूज किया हुआ है बेटा इधर? कॉम्प्लेक्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो बैक्टीरिया में दोनों टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रोपिक भी है एंड हेटरोट्रोपिक भी है, ऑटोट्रोपिक भी है एंड हेटरोट्रोपिक भी है, ठीक है। ऑटोट्रोपिक में बोथ द टाइप ऑफ ऑटोट्रोपिक है, कीमो ऑटोट्रोपिक एंड फोटो ऑटोट्रोपिक, ठीक है। देखो ऑटोट्रोपिक मतलब वो बेसिकली अपना खाना खुद बना रहे हैं। अब वो जो खाना खुद बना रहे हैं, खाना बनाने के लिए क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है। तो वो एनर्जी कहाँ से आ रही है? अगर वो सनलाइट के मतलब फोटोन से आ रही है तो अपन क्या बोलेंगे? फोटो ऑटोट्रोपिक। क्या बोलेंगे बेटा? फोटो ऑटोट्रोपिक। बट वही अगर किसी केमिकल रिएक्शन से आ रही है तो अपन क्या बोलेंगे? कीमो ऑटोट्रोपिक। क्या बोलेंगे? कीमो ऑटोट्रोपिक या कीमोसिंथेटिक। ऐसे ही हेटरोट्रोपिक में लगभग जो डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है वो देखने को मिल जाते हैं। सैप्रोफिटिक भी है, सिम्बायोटिक भी है एंड पैरासिटिक भी है। अब यहाँ पे आपके एनसीईआरटी ने कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। जैसे सिम्बायोटिक में एग्जांपल दे रखा है राइजोबियम एंड फ्रैंकिया। क्या किसका दे रखा है बेटा? राइजोबियम एंड फ्रैंकिया। पैरासिटिक मतलब जो बेसिकली एज ए पैरासाइट रहे किसी होस्ट के ऊपर और डिजीज कॉज करे, उसमें कुछ डिजीज के एग्जांपल दे रखे हैं जो अपनी एनसीईआरटी में है। सॉरी, तो वो क्या है? सिट्रस कैंकर है, टाइफाइड है, टिटनस है एंड कोलेरा है, ठीक है, कोलेरा है, ठीक है बेटा। तो ये आपको एग्जांपल्स याद रखने, ये एनसीईआरटी में गिवन है। ऐसे ही जब अपन फोटो ऑटोट्रोपिक देखते हैं तो फोटो ऑटोट्रोपिक में दो टाइप के फोटो ऑटोट्रोपिक्स हैं, जैसे कि एक ऑक्सीजनिक और एक एनऑक्सीजनिक। मतलब या तो एंड प्रोडक्ट क्या है, ऑक्सीजन बन रहा है, या एंड प्रोडक्ट अदर देन ऑक्सीजन है, ठीक है। ये डिपेंड करता है उसका हाइड्रोजन का सोर्स क्या है, ठीक है। तो इसको अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ बैक्टीरिया की बात करें कि ज्यादा जो नंबर है वो किसके हैं, ऑटोट्रोपिक के हैं कि हेटरोट्रोपिक के हैं, तो हेटरोट्रोपिक के है बेटा। और अगर अमोंग हेटरोट्रोपिक देखें तो सेप्रोफिटिक क्या है? सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। कौन सा देखने को मिलेगा? सेप्रोफिटिक, ठीक है। अब यहाँ पे अपन देखते हैं जो ऑटोट्रोपिक है, ऑटोट्रोपिक में मैंने आपको बताया था कीमो ऑटोट्रोपिक एंड फोटो ऑटोट्रोपिक। तो कीमो ऑटोट्रोपिक या कीमोसिंथेटिक, यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है वो कहां से आ रही है? किसी केमिकल रिएक्शन से आ रही है। किससे आ रही है बेटा? केमिकल रिएक्शन। और वो केमिकल रिएक्शन में एक्चुअल में है क्या? ऑक्सीडेशन है। कौन सा रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन। यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो कहां पे हो रहा है? देखो, बॉडी के बाहर हो रहा है, सेल के बाहर हो रहा है। तब ये क्या करता है? एनर्जी ऐसे रिलीज करता है, और इसी एनर्जी को ट्रैप करके बैक्टीरिया क्या बना रहा है? अपना खाना बना रहा है। क्या बना रहा है? खाना बना रहा है, फूड बना रहा है, ठीक है। इस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अपन क्या बोलते हैं? कीमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। ये बेसिकली इनका यूज अगर देखना, यहाँ पे यूज से क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा हाईलाइट किया है बेटा। यहां से क्वेश्चन आए हुए हैं बेटा, ठीक है। नीट पीवाई को देखना, यहां से क्वेश्चन आया। इसका यूज है, इट इज यूज इन मिनरल रिसाइकलिंग। किसमें काम में आते हैं? मिनरल रिसाइकलिंग या न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग, ठीक है। कौन कौन से है? सल्फर है, फास्फोरस है, आयरन है, नाइट्रोजन है। इसके कुछ एग्जाम्पल है। अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखो NH3 से क्या बन रहा है? NO2 माइनस,
ठीक है, यहाँ पे आप देखो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो ऑब्वियसली क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे भी देखो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये जो करते हैं कौन से बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमनास एंड नाइट्रोकोकस। एंड NO2 से NO3 जो करते हैं वो है नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोलिस्टिक। ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है, यहां से भी नीट में क्वेश्चन आ सकते हैं। ये वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट, अगर आप देखोगे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मैंने थोड़ा अलग से लिखा है क्योंकि यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर अपन देखें तो यहां पे ऑक्सीजनिक में, ऑक्सीजन देखो जैसे मैंने आपको बताया कि बेसिकली मोड ऑफ न्यूट्रिशन में दो, ऑटोट्रोपिक एंड हेटरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक में भी दो है, कीमो ऑटोट्रोपिक एंड फोटो ऑटोट्रोपिक। कीमो ऑटोट्रोपिक अपन ने देख लिया, अब फोटो ऑटोट्रोपिक में, फोटो ऑटोट्रोपिक में दो कंडीशन है बेटा, ऑक्सीजनिक एंड एनऑक्सीजनिक। अगर एंड प्रोडक्ट ऑक्सीजन है, बन रहा है, एंड प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, ऑक्सीजन बन रहा है, तो अपन क्या बोलेंगे, ऑक्सीजनिक फोटो ऑटोट्रोपिक या ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक। ठीक है, और अगर एंड प्रोडक्ट में ऑक्सीजन नहीं बन रहा है तो अपन क्या बोलेंगे बेटा, एन ऑक्सीजनिक फोटो ऑटोट्रोपिक। क्या बोलेंगे, एन ऑक्सीजनिक फोटो ऑटोट्रोपिक। तो यहां पे देखो ऑक्सीजनिक फोटो ऑटोट्रोपिक में अपन ने लिखा है कि क्या बन रहा है, CO2 से क्या बन रहा है, ग्लूकोज से बन रहा है, सॉरी CO2 से क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है। क्या बन रहा है बेटा, ग्लूकोज बन रहा है। ये जो ग्लूकोज बनने का जो प्रोसेस है ये दो स्टेप में होता है। कितने स्टेप में होता है, दो स्टेप में। सबसे पहले तो H2O से क्या बनेगा, XH बनेगा। ठीक है, बेसिकली आप इसको रिलेट कर सकते हो फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में, ये वाला लाइट रिएक्शन है, ये वाला डार्क रिएक्शन है। ठीक है, ये वाला जो स्टेप है ये क्या है, ये क्या होगा बेटा, NADH या NADPH, ये होगा NADPH। ये XH क्या है बेटा, ये है NADPH। ठीक है, ये है NADPH। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे देखो ऑक्सीजनिक में हमेशा क्या होता है, हाइड्रोजन का जो सोर्स होता है वो क्या होता है, H2O होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का सोर्स जो रहता है वो क्या रहता है, H2O रहता है, इसलिए फिर लास्ट में क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है। तो यहाँ पे जो पिगमेंट मस्ट है वो क्या है, क्लोरोफिल A। और ये बैक्टीरिया में किस में होता है, साइनोबैक्टीरिया में होता है। ठीक है, ऐसे अगर अपन एन ऑक्सीजनिक देखें तो एन ऑक्सीजनिक में जो पिगमेंट है वो दो टाइप के है, जैसे एक तो ग्रीन है और एक पर्पल है। अगर ग्रीन पिगमेंट है तो कौन सा पिगमेंट होगा, बैक्टीरियोफिल, और अगर पर्पल है तो बैक्टीरियो परप्यूरिन। ठीक है, बैक्टीरियोफिल एंड बैक्टीरियो परप्यूरिन। यहां पे जो सोर्स ऑफ हाइड्रोजन है वो H2S है या अदर देन H2S है। अगर H2S होगा तो वो कैसा एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा, जैसे H2O था तो वहां पे एंड प्रोडक्ट क्या बन रहा था, ऑक्सीजन बन रहा था कि नहीं बन रहा था बेटा, इसलिए ऑक्सीजनिक। तो यहाँ पे अगर H2S अगर सोर्स ऑफ हाइड्रोजन तो एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा, सल्फर, इसलिए अपन बोलते हैं ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। देखो ग्रीन है, ग्रीन है तो कौन सा पिगमेंट होगा, बैक्टीरियोफिल। पिगमेंट कौन सा है, देखो बैक्टीरियोफिल। हाइड्रोजन का सोर्स क्या है, H2S, इसलिए ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। अगर यहीं पे हाइड्रोजन का सोर्स H2S नाम के कुछ और हो तो ये क्या होगा, ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया, पिगमेंट वही है। सिमिलरली पर्पल सल्फर बैक्टीरिया पिगमेंट इज बैक्टीरियोपर्प्यूरिन and hydrogen source is H2S, and if it is other than H2S then it will be purple non sulfur bacteria, then it will be purple non sulfur bacteria। तो बेटा अपना जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है मोनारा किंगडम का वो इतना दे रखा है, यहाँ पे आपको एग्जांपल्स याद रखने हैं। ठीक है, और जो कीमो ऑटोट्रोपिक्स में जो बेसिकली जो उसका यूज दे रखा है वो याद रखना है, थोड़ा बहुत पिगमेंट के नाम याद रखने हैं। ठीक है, ऑक्सीजनिक में हाइड्रोजन का सोर्स H2 से, बेसिकली आप इसको फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर से भी लिंक कर सकते हो। अगर आप देखोगे फोटोसिंथेसिस में जो स्टार्टिंग में अपन ने लिस्ट ऑफ साइंटिस्ट पढ़े थे उनमें जो सबसे लास्ट वाला जो साइंटिस्ट था वैन नील। ठीक है, थोड़ा बहुत याद करो, जिन्होंने जो अपडेटेड इक्वेशन दी थी फोटोसिंथेसिस की, उन्होंने किसके ऊपर काम किया था, उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर काम किया था। वहां पे देखना फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में एनसीईआरटी ने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि ओल्ड इक्वेशन एंड अपडेटेड इक्वेशन। वो जो अपडेटेड इक्वेशन थी वो कहां से आई थी, वो वैन नील के काम से आई थी, वैन नील ने काम किया था। ठीक है, वैन नील ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया के ऊपर काम किया था, तब वहां पे पता चला था कि बेसिकली जो ऑक्सीजन आ रहा है वो CO2 से नहीं आ रहा, वो कहां से आ रहा है, H2O से आ रहा है, इसलिए इक्वेशन को अपडेट किया गया था। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे अपना जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन मोनेरा है इसका एक छोटा सा वीडियो है, ये सभी उन बच्चों के लिए जिन्होंने कमेंट किया था कि सर इसका ये कॉन्सेप्ट एक बार एक्सप्लेन कर दो। अगर ऐसे ही आपके पास कोई और डाउट्स है या कोई ऐसा छोटा कॉन्सेप्ट है जिसको आप छोटी सी वीडियो में समझना चाहते हो, क्रिस्प वीडियो में समझना चाहते हो,
तो मेरे को कमेंट करके बताना, फिर अगली वीडियो उसी की लेके आएंगे बेटा, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करो बेटा, ठीक है। और अभी कुछ नया एक्सपेरिमेंट मत करो, आप जो आपको आता है उसी को प्रैक्टिस करो, उसी को और बेटर करो, टाइम मैनेजमेंट को थोड़ा सही करो, ठीक है। और अपना नीट का एग्जाम अच्छे से दे के आना बेटा। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।